भगवा पहन के मोक्ष की बातें करने वाले, और ये कहते कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा भारतवासी वो देशद्रोही होगा। तो ऐसे ठगों को सम्मान मिलता है भारत के अंदर। ये पता नहीं ठग राज हो गया आज की डेट में, ये ठग तंत्र है, क्या कहा जाए। अब आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर कि ट्रंप ने तो सर दुनिया हिला डाली है। मतलब मोदी ने तो सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। इस हद तक आत्मसमर्पण है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन पहले ट्रंप ने जो दुनिया हिलाई हुई है और अपनी शर्तों पे दुनिया को नचा रहा है, ये कितना कामयाब हो पाएगा। ये पागलपन कब तक चलेगा। भारत में धार्मिक पागलपन चल रहा है, वहां पे ये राजनीतिक पागलपन चल रहा है, ये आर्थिक पागलपन चल रहा है, साथ में एक दूसरा पागल मस्क भी है। हमें पागलपन से मुक्ति मिलती नजर नहीं आती सर असली सिद्धांत जी। सर, हर चीज की एक आयु होती है। ज्योतिष में ग्रहों की एक आयु है। जैसे बृहस्पति की 16 वर्ष तक, शुक्र की 25 वर्ष तक, मंगल की 28 वर्ष तक, शनि की 36 साल बाद 36 वर्ष तक, राहु की 42 और केतु की 48। उसी तरह इस चराचर जगत में जितने जीव जंतु हैं उन सबकी भी अपनी अपनी आयु निर्धारित है। कछुआ 100 साल से ज्यादा जी जाता है। बिल्ली की जल्दी मौत हो जाती है। एक कुत्ते की उम्र 14 साल 15 साल होती है ज्यादा से ज्यादा। इंसान की एवरेज उम्र मान लेते हैं 120 साल है, 100 साल है, 90 साल है, जो भी है। तो हर चीज की एक आयु होती है। उसी तरह ये चीजें जो शुरू होती है ना, इनकी भी अपनी एक आयु होती है जिसको काल चक्र कहा जाता है। ये भी अपनी आयु के पहले नहीं मरती, एक आयु के बाद जाके रुकती है। और आपने जो ट्रंप की जल्दीबाजी की बात की, या ट्रंप जो कह रहे हैं अराजकता कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी चीजें ये भी सत्य है कि अनंत काल तक चली नहीं कभी। आखिर में इस चीज को, इन चीजों को मुंह की खानी पड़ती है। ट्रंप का जो 2027 के बाद जो बैड टाइम आने वाला है, वो तो अपनी नींव खुद यहां रख रहे हैं। खुद ही अपनी नींव रख रहे हैं वो अपने बुरे समय की। इसी को कर्म फल कहते हैं। लेकिन कर्म करते वक्त इंसान नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए ट्रंप के इस वक्त विरोधियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। 27 के बाद इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये चल जाएगा 1 साल 2 साल। और धार्मिक उन्माद सर साल 2 साल में खत्म नहीं होता। धार्मिक उन्माद तो मैं 88-89 से देख रहा हूं। बीच में थोड़ा स्तीमित हुआ फिर चढ़ा, स्तीमित हुआ फिर चढ़ा। तो ये भी अपने किसी विशिष्ट गोल तक, विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के पहले नहीं रुकने वाला। तो लेकिन कौन फिर सा वही लक्ष्य होता है। सर, हाँ कौन जी, सा लक्ष्य वो, कौन सा लक्ष्य वो। वही। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया उड़ गई, चुग गई खेत। अखंड भारत। ये होने के बाद ही समझ में आएगा। सही कहा। अखंड भारत का ही तो डर है। वही तो हिंदुस्तान को पूरा एक हिंदू तालिबान बनाएगा अल्टीमेटली। आप तो उनके यही हैं कि सबको एक उग्रवादी हिंदू बना दिया जाए, लेकिन फिर भी एक भारत का एक तबका तो ऐसा बचा रहेगा जो उदार है। और शायद यही फर्क है एक हिंदुइज्म और हिंदुत्व में, कि जहाँ हिंदुइज्म जो है वो उदारवादी है और जहाँ हिंदुत्व जो है वायलेंट है, हिंसक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दोनों को एक मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मानने से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की गीता बाइबल तो है नहीं। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ऐसा है कि मैं अक्सर देश काल पात्र की बात करता हूं ना। जैसे आजकल भारतवर्ष के चुनावों के बारे में जब फलादेश करता हूं तो मैं देश काल पात्र को बहुत ज्यादा जोड़ता हूं। मैं समझता हूं क्यों जोड़ता हूं, ये समझने वाले समझते हैं। देश काल पात्र का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण अभी मुझे कल सूझा है। वो ये है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। हालांकि पहले रहे थे, फिर कानून बना दिया गया और उसके बाद 2 बार यानी 2 टर्म राष्ट्रपति के उसको मिलते हैं। तीसरी बार वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ये कानून वहां बना हुआ है। तो जैसे उस देश का कानून ये लागू है, तो तीसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये गणना का विषय ही नहीं है। उनकी कुंडली में योग होते हुए भी नहीं बनेंगे। अगर उनकी बहुत अच्छी दशा अंतरदशा आ गई, बहुत बड़ा पद मिलने की दशा अंतरदशा भी आ गई, तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तीसरी बार। भले ही किसी बहुत बड़े होटल के चेयरमैन बन जाए, भले ही किसी बड़ी कंपनी के वो चेयरमैन बन जाए। ये जी। देशकाल पात्र का खेल है। तो भारतवर्ष में भी देशकाल पात्र इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। चुनावों जी। के
परिप्रेक्ष्य में इसको समझिए जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा और फिलहाल तो चुनाव में जीतते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई बार वो जीत के अंदर भी एक हार छुपी होती है, सबको पता है। अगले प्रश्न पे आते हैं